अस्सलाम वालेकुम जी। अटकनी एक न्यूज़ पई बड़ी इन्हां दिनां वायरल पई होनी कि इमाम साहब ने जेह्ड़े पैसे न जेह्ड़े उसां हुकूमत पंजाब दी तरफों उसां वजीफा मिलना पे 25,000 रुपये महीना वो मस्जिद दी इंतज़ामिया पई इस्तेमाल करनी। हो सकता है कि इस न्यूज़ ना कोई और भी रुख होवे, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहना मेरे जितनी भी ऑडियंस होन या मेरे इलाके ने खासकर चाशनी लोग होन कि आखिरी दफ़ा तुसां इमाम साहबा कितने पैसे देते हैं और कदों देते हैं? क्या तुसां याद है? साड़ी जितनी भी सोसाइटीज़ होन, साढ़े जितनी भी मुखैर हज़रात होन, साढ़े जितने भी सोशल वर्कर्स होन समेत मेरे, उन्होंने विचों कदे एक ही बंदे भी मां नहीं जो है ना यकीन के एक ही बंदे भी इस चीज़ां हाईलाइट कीते होवे कि साढ़े जेह्ड़े इमाम हज़रात होने जिस बेचारी नी ज़्यादा तो ज़्यादा तनख्वाह 10 तो 15,000 रुपये गिरावां ने दित्ती होई नहीं, उन्हां मतलब है कि असी कदी भी ये इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ये अहमियत नहीं देना है कि यार इन्होंने भी बचन, इन्होंने भी अखराजात हों, इन्होंने भी बीमारियां, इन्होंने भी मसाइल हों। लेकिन इस तरह की न्यूज़ जिस वक्त बंदा सुनना है तो बंदे ने पैरा तलो ज़मीन लफ्जी मानत निकल वैनी है, हकीकी मानत निकल वैनी है कि यार इस तरह की भी मतलब है कि बहस लोग हैं कि जड़े इमाम साहब ने पैसे जिस वक्त ई मरियम नवाज़ ई स्कीम पर लॉन्च करनी तो उस वक्त भी अगर तुम उस स्पीच सुनो उस वक्त भी CM साहब आखिए कि इस वजीफे ने हरगिज़ ही मतलब नहीं कि इमाम साहब ने जी अपनी असल तनख्वाह है वो रोक दी वंजे, जबकि इमाम साहब ने जितनी भी तनख्वाह बननी पई है वो इमाम साहबा ज़रूर देती वंजे और ये जड़ा वजीफा जो गौरमेंट पे देनी है ये अलग हो सी ताकि इमाम ने जो है ना थोड़ी बहुती जो भी किफ़ालत हुकूमत कर सकनी है वो करे। लेकिन साढ़े कोल पे अल्लाह माफ़ करे इस तरह की न्यूज़ जिससे कुछ बंदा सुनना बताना यार कि मस्जिद नहीं एक तो इंतज़ामिया इमामा को जिस तरह ना मतलब ट्रीट पे करनी होनी जिस तरह वो कोई नौकर है, जिस तरह वो कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे वो कोई बहुत हकीर जी शख्सियत है। खुदा न खौफ असा करना चाहिए कि असी इमाम मस्जिद जड़ा इतना मुकद्दस काम पे करना है, जड़ा साड़ी इमामत पे करना है, साड़ी इमामत पे करना है, अगर खुदा ना खास्ता है कि मतलब उस बंदी ने नमाज अगर कबूल पई होनी तो आम बंदी ने भी नमाज भी कबूलियत ने कोई चांसेस हैं कि उसी नमाज आम बंदी ने भी नमाज भी कबूल पई होनी अगर इमाम साहब ने कबूल हो जाता। लेकिन पता नहीं असी बाकी जड़ी चीज़ां असी हर जो है ना वो अपनी शादी नहीं होते और अपने फंक्शन नहीं होते और अपने अजीब व गरीब जो है ना इस तरह ने मामला नहीं होते खर्चे पर करने होने हैं। लेकिन इमाम साहब बेचारे वो रमज़ान ना मौका आना है वो फिर भी साढ़े हथ दनी बहने रहने, ईदी ना मौका आना है वो फिर भी साढ़े हथ दनी बहने रहने। और जिस वक्त इस तरह के केस बंदा सुनना तो बताना यार इतने बहस लोग भी साढ़े पाकिस्तान में हैं, खुदा न खौफ करना चाहिए ना। मैं आखना कि इस तरह की न्यूज़ अल्लाह करे ये झूठी होवे, इसना कोई और ही रुख होवे ये जन होवे। लेकिन मेरा मैसेज मेरा पैगाम देने ना मकसद छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन ये वे के कम अज़ कम असी इमाम जड़े कितना मुकद्दस पेशे नाल जड़ा बंदा वाबस्ता है उसने असी ख्याल रखा। अगर उस गौरमेंट पे सपोर्ट करनी है तो उस बंदी ने सपोर्ट ने असी अमल दखल न करा कि भाई तुदा गौरमेंट पे सपोर्ट करनी 25,000 तू किन्ना पैसा लैदा असी तो तेरी तनख्वाह है 5,000 10,000 15,000 वो रोक किन्ने और नहीं यार जी चीज़ा तो अप्रीशिएट करना चाहिए कि इमाम मस्जिद हो के उसने बच्चे तक फ्री पे एजुकेशन पे हासिल करने हों, उसने बच्चे ने ट्रीटमेंट फ्री पे होना हो इंतज़ामिया की तरफों। साड़ी इंतज़ामिया ने जो मैंबर साहब चेयरमैन साहब होना है वो अपनी मर्जी से आना है जी, अगर मिनट लेट है तो इमाम साहब बेचारा खा लेना यार कि चेयरमैन साहब आने पेरेंट कमेटी ने तो वो आन के मतलब है कि मेरे नाल मिल वंजन उन्होंने जमात ना कज़ा हो वंजे। इतनी जो है ना मासूम शख्सियत और इतने जो है ना मुकद्दस सी लोगों नाल भी इस तरीके रवैया अख्तियार करने। मैं आना साड़ी जी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटीज़ साढ़े जोड़े सोशल वर्कर्स हों किसी उत्ते ज़रूर आवाज़ उठावन, इस मसले ज़रूर हाईलाइट करूँ ताकि इमाम बेचारा किसी नतीजा न वेखे, उसने इतनी कफालत की वजह कि वो अपने करने अखराजात पूरे कर सके। बहुत शुक्रिया।